हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए टाइमलेस रीडिंग करते हैं। लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। यहाँ पर हम आपके लव लाइफ के बारे में, आपके पर्सन के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर आपके करियर के लिए भी बात करेंगे हम इसके बाद में। तो पहले लव लाइफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड एयर ऑफ वैंड्स। वैंड्स का एनर्जी ज्यादा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, जस्टिस, चैरियट, Knight of Wands, Magician, and Eight of Swords. Bottom of the deck is the Lovers. कार्ड सेट कर रही हूँ मैं थोड़ा। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर बात करें तो ये नेक्स्ट 7 डेज जो वीकली रीडिंग हम कर रहे हैं बहुत एक्टिव रहेगा ये वीक आपके लिए। ठीक है, फास्ट मूविंग और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड रहेगा ये वीक। स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो मिडिल में कम्युनिकेशन, डिसीजन और एंड में प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी के संकेत दे रहा है। ठीक है, तो लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले और उसके बाद में करियर की रीडिंग करेंगे। तो लियो पर्सन लियो आपके पार्टनर कब तक बात करेंगे। तो पेज ऑफ वैंड्स की बात करते हैं, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग एनर्जी में क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन और कम्युनिकेशन की डिजायर है। ठीक है, मतलब अब तक बात नहीं कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ बात थी, तो अब सही से बात करने लगेंगे आने वाले टाइम में वो। एंड अट्रैक्शन और कम्युनिकेशन की डिजायर है, उसमें बात तो जरूर करेंगे वो आपसे, नजर आ रहा है यहाँ पर। आप पॉजिटिव जरूर सोचिएगा। और लियोज, आप जो हो अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, लेकिन अपने टर्म्स पर मूव करना चाहोगे, ये बात भी है। आप अपनी बाउंड्री छोड़कर कहीं नहीं भागने वाले हो। अभी अब तक आपने एक बार कोशिश करके देख ली कि अपनी बाउंड्री छोड़ दी, एक बार नहीं मतलब अभी रिसेंट पास्ट में या अभी आपने सोच लिया ऐसे कि चलो एक बार मैं अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा साइड रखूं और इससे बात मैं कर लूं, इसके हिसाब से मैं जी लूं, वो भी तो सही है, गलत कहाँ है ना। तो ऐसा कुछ सोच के अगर आपने अपनी बाउंड्री साइड में रखते हुए इसके लिए इसके हिसाब से रहने का सोचा, इसके जैसे एनर्जी में आ गए और सारी चीजें इसके लिए की, लेकिन इसके बाद भी अगर ये अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर आप भी अपनी बाउंड्री के साथ ही चलते हुए नजर आओगे। आने वाले टाइम में आप ये अननोइंगली कर लोगे, आप सोच समझ के नहीं करोगे सारी चीजें, मतलब वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो उनके तरफ से बाउंड्री है तो मेरी भी बाउंड्री है। फिर मतलब आप ये नहीं कर रहे हो, आप कंपटीशन नहीं कर रहे हो, ईगो बीच में नहीं ला रहे हो, लेकिन अगर सामने वाले पर्सन आपको बार बार यही चीज दिखा रहे हैं कि तू तेरे ईगो में रहे, तू तेरी बाउंड्री लेकर चल, तू तेरा एटीट्यूड दिखा मेरे को, तो ऐसे मतलब आपके पार्टनर समझो सामने से इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें बाहर आएगी आपकी। एटीट्यूड, ईगो, बाउंड्री लाइन ऑटोमेटिक होगा वो। आप सोचोगे भी नहीं कि मुझे ऐसा ही बिहेव करना है, लेकिन अपने टर्म्स पर फिर मूव करना तो यहाँ पर आता है। फिर भी आप थोड़ा सा अपने गुस्से को, अपने एक अंदर से चिड़चिड़ मच रही है आपको, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चले तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड चैरियट। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करते हैं हम यहाँ पर। ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन है कम्युनिकेशन का। ठीक है, कि कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी और उनके तरफ से। सीरियस डिसीजन लेने का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस जस्टिस कार्ड। हो सकता है कोर्ट अपीयरेंस हो, मतलब शादी की बातें आगे बढ़े, रजिस्टर्ड मैरिज या इस तरह से कुछ पेपर वर्क वगैरह करने आपको ऑफिस में जाना पड़े, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। आने वाले टाइम में आपके पर्सन के वो जो एक्शन से इस तरह से रहेंगे यहाँ पर कि वो तुरंत एक्शन में आएंगे। अभी जो साइलेंट लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो वो एक्शन मोड में आ सकते हैं। आपके पर्सन का एक्शन मोड फिर से ऑन हो जाएगा जैसे ही आप अपनी एनर्जीज को बाउंड्री में रखना शुरू करोगे। जैसे आप है ना उसको चेस कर रहे हो एनर्जेटिकली, ठीक है, भले ही कॉल मैसेज करके कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, 1 या 2 मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, नहीं हो रहे, लेकिन आप है ना एनर्जेटिकली उसको अगर चेस कर रहे हो तो वहां की बात है ये कि उसको आप चेस करना बंद कर दोगे। अपनी बाउंड्रीज बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हो लियोज आप, और वो कर भी लोगे। काफी लोगों को अभी अभी आप इतने हो गए हो ना अपनी बाउंड्री के साथ, पॉजिटिव बोलो या फिर एक्टिव बोलो, कि तुरंत अपनी सिक्योरिटी बाउंड्री ऑन कर देते हो, चाहे वो फिर ऑनलाइन चीजें की हो या फिर ऐसे लोगों की भी। ये बात भी है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत अच्छे है, बहुत लविंग है, लेकिन ये बात भी तो है ना कि आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका भी मन है, उसने समझना चाहिए अगर मैं बात ना करूं तो इसको, अब ये पॉजिटिव है तो मैं क्यों निगेटिव में जाऊं, ये आपके पर्सन ने समझना चाहिए। नहीं, बहुत सारी बात नहीं करनी है आपको, बस सुबह की 2-3 लाइन बात, जो आपने पूछा उस पर सही से रिप्लाई देना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर वो मूड्स उनके स्विंग्स हो रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर डिसीजन लेने की बात दिख रही है आपकी और पर्सन की ओर से, दोनों की तरफ से कोई डिसीजन हो सकता है। ठीक है, एक्शन
फॉरवर्ड मूवमेंट में जाएगा, मतलब अब तक जो एक जगह स्टक था इतने सालों से, महीनों से, तो अब कहीं ना कहीं पर एक्शन लेते हुए आपके पर्सन नजर आएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ेगी बातें। शादी नहीं हो रही है तो शादी की बातें आगे बढ़ेगी, शादी के लिए कुछ ट्राई करेंगे आपके पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए, शादी पहले हो रखी है, साथ में रहना है तो वो बातें रहेगी, बहुत सारी चीजें रहेगी। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में कम्युनिकेशन के चांसेस जो है स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। ठीक है, स्पेशली वीक के मिड या सेकेंड हाफ में ज्यादा रहेगा ये, है ना, चांस स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, मैजिशियन एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हम बात करेंगे। तो आपके पर्सन के अंदर इनिशिएटिव लेने की इच्छा तो है, लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो हेजिटेशन दिखा रहा है, ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन दिखा रहा है। ठीक है, अपने ही सोच में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, वो इतना ओवर थिंकिंग में जा चले गए हैं ना, मतलब वो सोच नहीं पा रहे थे कि सिचुएशन ऐसी इस तरह से एकदम से बदलेगी। 360 डिग्री मानो जैसे आपके लाइफ में तूफान आया है, उसके भी लाइफ में आया है। ठीक है, तूफान नहीं बोल सकते इसको, ये पॉजिटिव चीजें हैं एक्चुअली। मतलब कैसा है ना, कुछ चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको शादी करनी है, उसको भी तो करनी है ना, वो इतने सालों से तो बोल रहे थे आपको शादी करो, तो आप रेडी हो गए ना अभी शादी के लिए, तो उसने अभी स्टेप लेना है, आपने अब अपनी तरफ से काम कर लिया। नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट, अब उनके तरफ है वो सारी चीजें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो बौखला गए, मतलब निगेटिव में मत लेना इस बात को, थोड़ा सा वो परेशान हो गए, कैसे करूं मैं इस तरह से। अगर समझो आपके पार्टनर कहीं बाहर जाने वाले हैं जॉब के लिए, अगर उनको कहीं से कुछ ऑफर आया है, कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं और वहां पर उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो इंजीनियर है, जो भी पोजीशन पे है, तो उनको और ज्यादा टेंशन हो रही है कि मैं तो चला जाऊं, चली जाऊं, जो भी है, और आप जो भी है, लेकिन आप यहाँ रह जाओगे अकेले, तो आपसे दूर कैसे रहे वो। और इतने शॉर्ट टाइम में आपका प्रोसीजर नहीं हो सकता है उनके साथ जाने का, शादी भी कर लो या शादी पहले से भी हो रखी हो तो भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती है, वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इस बात को लेकर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, और इसका ही वो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ये हो सकता है। उनके मन में एक वक्त में 1000 बातें चल रही है, एक तो थोड़ी बहुत निगेटिव साइड जाती है, तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव साइड जाती है, तो कुछ हो मिलकर उनको कंफ्यूज कर देती है। तो इसमें से बाहर आने के लिए आपके पर्सन को थोड़ा वक्त लग सकता है, वो आएंगे जरूर इसमें से बाहर, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। उसको उसका स्पेस दे दो, उसको उसका टाइम दे दो। ठीक है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग कंफ्यूजन में वो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता है, सकती है। ठीक है, क्योंकि उसको जाना भी है, आपको भी ले जाना है, पर ले नहीं जा पा रहे हैं, और इतने दिनों के बाद ये सारी अच्छी चीजें हो रही है पर्सनल लाइफ में, तो उसको प्रोफेशनल जरूरी है, लेकिन पर्सनल उससे भी कई ज्यादा जरूरी बन गया है उसके लिए, क्योंकि वो आपसे कहते भी हो गए, मैं मुझे क्या है, वहां भी काम करना है, यहाँ भी काम करना है, तुम बोलो तो मैं रुक जाऊं। तो आप ये सोच रहे हो मैं कैसे बोलूं इसको रुक जा करके, है ना, आप ये सोच रहे हो, क्योंकि किसी के करियर में नहीं आपको, मतलब बीच में हर्डल नहीं बनना है, अगर वो उसका ड्रीम जॉब है। और फिर बाकी चीजें भी होती है, किसी का 12th हाउस एक्टिवेट हो जाए उसके कुंडली में, तो उसके तो फॉरेन जाने के चांसेस स्ट्रॉन्ग बन ही जाते हैं। बाकी फ्री विल भी होती है जिन जो मानते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो रखी है कहीं कहीं पर। तो जिसका भी है ये, जहां से भी एनर्जी आई है, मुझे कमेंट में जरूर बताना किसकी एनर्जी है ये। ठीक है, तो शायद वो थोड़ा परेशान है, और कोई और भी बातें हो सकती है इसके अलावा। अगर ये चीज नहीं है, जॉब की, बाहर जाने की, ये बातें नहीं है, तो कुछ और चीजें हैं, जैसे कि अब तक कुछ और चल रहा था, अभी कुछ और चल रहा है, फिर शादी हो जाए, फिर ये, तो अपने ही सोच में डूबे हुए हैं, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में चले गए हैं अभी। ठीक है, माइंड थोड़ा सा स्टेबल नहीं है उनका। तो यहाँ पर अभी ऐसा है कि उनका जो मन में बात आ रही है कि एकदम से एक्शन लेने का भी मन करता है उसका, एकदम से इम्पल्सिवली वो आपके तरफ आकर एक्शन ले, ये भी उसके मन में आता है, लेकिन सोच समझ कर फैसला करे तो बेहतर रहेगा उसके लिए। एंड एक नई शुरुआत तो वो करना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरा रेडी होकर ही वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन फिलहाल उसके पहले वो कंफ्यूजन में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ कमिटमेंट का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स किसी कॉन्क्रीट ऑफर या सीरियस स्टेप को शो करता है, और लवर्स रिलेशनशिप प्लस इंपॉर्टेंट चॉइस को। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको चूज करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके पास एक जॉब ऑफर है। अब देखो कंफ्यूजन कैसा है उसका, कार्ड्स भी देख लो, अब पेंटिकल्स का ही कार्ड है ये। तो जॉब, बिजनेस, पैसा, ये सब यहाँ से दिख रहा है कि उसकी तरफ एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, उस पर वो वर्क भी कर रहा है, वो उस पर बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, रही है, उनको जाना है वहां पर। बहुत कम लोगों को ऐसे नसीब होता है ऑफर इतना अच्छा, ये बात भी है, लेकिन आप भी तो जरूरी हो, आप भी चाहिए उसको। देखो ऐसा हो रहा है उसका भी, इसी वजह से वो परेशान है। अपनी तरफ से पूरा रेडी होकर आएगा तब आएगा, आएगी, है ना, मेल फीमेल आप रेजोनेट करो, एक्शन भी लेंगे वो, एकदम से अचानक से एक्शन आएगा उसके तरफ से, बहुत स्पीड पकड़ेगा,
एक 2-3 दिन जाने दो, ये सारी चीजें बहुत स्पीडली हो जाएगी। इतना स्पीड होगा इसमें, इन सारी चीजों में, ये सारे जो इवेंट्स होने जा रहे हैं अभी आपके लाइफ में बहुत स्पीडीली होंगे। मतलब ऐसा है कि पूरे स्पीड के साथ होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको संभलने का मौका ना मिले, जो आपकी विश है वो पूरी होते हुए नजर आ रही है। शादी करना है, इसी पर्सन से करना है, फॉरेन जाना है, यहाँ रहना है, कहाँ रहना है, सारी चीजें जो भी आपके मन में हो वो डिजायर आपकी पूरी होते हुए नजर आ रही है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आई क्लेम दिस एनर्जी, ये आपने बोलना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लेम करो इस एनर्जी को। एंड ये कमिटमेंट का जो पोटेंशियल है ना, बहुत स्ट्रांग लग रहा है आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। कमिटमेंट आएगा उसकी ओर से, ये दिखाई दे रहा है। अगर पहले ही कमिटेड हो आप लोग एक दूसरे के साथ, तो बातें आगे बढ़ेगी शादी की तरफ। शादी पहले ही हो रखी है तो यहाँ पर रियूनियन, रिकंसिलिएशन की एनर्जी दिख रही है। पेपर वर्क, जैसे मैंने बोला था, कोर्ट जाकर आप पेपर वर्क करो, रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, ऐसा सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी तो लवर्स कार्ड है ना ये, तो इसकी भी एक एनर्जी पूरे ओवरऑल रीडिंग की जो अंडरलाइंग एनर्जी है वो ये रहेगी कि रिलेशनशिप मैटर रीडिंग का सेंट्रल थीम है यहाँ पर, ठीक है। रिलेशनशिप उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट हो और एक तरफ जॉब भी इंपॉर्टेंट है, पर इससे कहीं ज्यादा उसको ये इंपॉर्टेंट है, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन जो है वो शायद बात करते हुए आपको बोल भी गए है ना, किसी किसी के लिए होगा ये, कि सारी दुनिया एक तरफ तू एक तरफ, या फिर तुम बोलो तो मैं ना जाऊं, इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको बोल चुके हैं वो। ये दिखाते हैं उसमें से, ये इंडिकेट होता है कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है लियोज। कुछ बातें एक दूसरे की पसंद ना आना सही भी है, कौन सा हर कोई 100% सही होता है, लेकिन ये बातें हैं यहाँ पर कि कुछ छोड़ दिया जाए तो पूरी तरीके से वो आप पर फोकस है फिलहाल। फाइनल प्रेडिक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन, यस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी विद इन नेक्स्ट 7 days कम्युनिकेशन मिल सकता है आपको। अट्रैक्शन एंड फीलिंग्स है स्ट्रॉन्ग, ये भी बात यहाँ पर है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है और इमोशनल फीलिंग्स भी है, और हर तरह की फीलिंग्स है उनकी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। कमिटमेंट की बात करें तो पोटेंशियल क्लियरली प्रेजेंट है यहाँ पर कमिटमेंट का, स्पेशली जस्टिस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम बात करेंगे तो लवर्स भी है यहाँ पर, तो इस वजह से ये जो कमिटमेंट की बात है ना वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है यहाँ पर, कि आपके साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, किया हुआ कमिटमेंट निभाने की एनर्जी है या कोई कमिटमेंट देने की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी है, थोड़ा हमें उन पर भी गौर फरमाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, कि ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि पहली बात के साथ फाइनल कमिटमेंट इमीडिएटली लॉक होना थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त वो अपना ले सकते हैं, ठीक है। जहां पर ये चीजें हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं, वहां की बात, वक्त ले सकते हैं अपना, ये एक एनर्जी यहाँ पर है। तो डीले होगा लेकिन आएगा, तो कहीं पर एकदम से तुरंत आ जाए तो कहीं पर डीले भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अपना वक्त तो पहले से ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी और ज्यादा वक्त लेंगे, वो इंपल्सिव बिहेवियर के साथ आपके तरफ आए अचानक से, पर थोड़ा होगा कहीं पर हेजिटेशन वगैरह दिमाग में चलता रहेगा कुछ। टाइमिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन पहले आएगा, उसके बाद में सीरियस डिस्कशंस होंगे आप लोगों के, फिर डिसीजंस की तरफ जाओगे, और एक सीक्वेंस ज्यादा लाइकली है इस तरह का कि पहले बात करें, फिर डिस्कशंस हो आपके, फिर डिसीजन की तरफ जाओ आप लोग, ये रहेगा। तो यहाँ पर है ना, ओवरऑल बात करें हम तो रियूनियन की एनर्जी दिख रही है, रिकंसिलिएशन की एनर्जी दिख रही है। उसको पता है वो अब रह नहीं पाएंगे, तो वो शायद आपको छोड़कर जाने का सोचे ही नहीं, ये बात यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। पर अगर उनके नसीब में जाना लिखा है तो जाना तो पड़ेगा, ये भी रहेगा। मेजर अरकानाज में है जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, लिब्रा, जेमिनी अगेन, ठीक है। माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। थोड़ा सा जिद्दी तो यहाँ पर एक तो आप या आपके पर्सन बने हुए रह सकते हो, लग रहा है ऐसा। चलो गाइडेंस देखते हैं। थर्ड पार्टी रीडिंग में पहले कर चुकी हूँ, 2-3 रीडिंग थर्ड पार्टी की है, वो देख लेना। थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग किया है ना, देख लिया है तो थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर देखिए फैमिली फाउंडेशन, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, फैमिली चाहते हैं वो आपके साथ, बहुत अच्छा, मतलब आने वाला फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव देखते हैं आपके पर्सन और आप भी, तो दोनों का फ्यूचर यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पी हैप्पी, ठीक है। रियूनियन की एनर्जी भी थी यहाँ पर, है ना। तो नॉर्थ नोट डेस्टिनी, यहाँ पर कुछ चीजें डिस्टाइंड है आपके लाइफ में। अब तक जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे रिश्तों को लेकर, वो कहीं ना कहीं पर खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। जो भी पास बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग का इंटरफेरेंस था, एक्सटर्नल पार्टी मतलब थर्ड पार्टी इशू था, तो वो भी साइड होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। या कुछ लोग थे जो थर्ड पार्टी बने थे, उनके लोग या फिर आपके या कोई और जिनके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन आते थे, तो वो लोग भी अभी साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। कार्मिक पैटर्न थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है।
यूनियन की एनर्जी है यहाँ पर, इतनी अच्छी एनर्जी आई है, देखो सोलमेट एनर्जी। तो आप दोनों सोलमेट्स हो एक दूसरे के, और आपके पर्सन ने शायद आपको ये बहुत साल पहले बोला भी होगा, बहुत दिन पहले या साल पहले, है ना, ये हो सकता है, या अभी बोला हो किसी के, पर बहुत साल पहले की बात है ये, 2-4 साल पहले की या कुछ टाइम पहले की, से एकदम से अभी की बहुत कम लग रही है। पर आपके पार्टनर ने बोला होगा कि हम सोलमेट्स हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो यहाँ एक ऐसा है कि डिसीजंस एंड अप्रूवल दोनों एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपके पर्सन की ओर से ये सब कुछ पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा, यूनियन की एनर्जी है, एंड वो आपको कुछ प्रपोजल दे सकते हैं, शादी के लिए बोल सकते हैं, कुछ बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है फिलहाल, वो गार्डेड है, रेसिस्टेंस है, मतलब उनके तरफ से थोड़ा सा, और आपको लग सकता है कि इसको अहंकार आ गया, प्राइड आ गया ऐसे, या फिर उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये एक छोटी सी बात भी यहाँ पर है, ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। विनफॉल, अब यहाँ पर अबंडेंस ही अबंडेंस आएगा आपके रिश्ते में, आपके ओवरऑल लाइफ में, बहुत ही अच्छी एनर्जी, और आप खुद भी वो एनर्जी को फील कर पा रहे हैं अभी। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। हेल्प दोज इन नीड, बी रेडी टू बी हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन नीड, यू वुड बी ब्लेस्ड विथ ए रिवार्ड बाय डिवाइन फोर्सेस। तो आप है ना ब्लेस्ड हो डिवाइन के तरफ से, ठीक है। तो जिनको जरूरत है आपके शब्दों से, या आपके जरूरत है जिनको आपके हेल्प की, उन्हें हेल्प जरूर कीजिएगा इन दिनों, ठीक है। और आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहो, आप उनके लाइफ में रहते हो तो उनको ऐसा लगता है कि एक बैकअप है, कोई तो है मेरा जिसको मैं अपना कह सकूं, ऐसे उसको फीलिंग आती है आपके पार्टनर को, ठीक है। गाइडिंग लाइट ऑफ विजडम विल हेल्प यू टू फाइंड योर वे इन डार्कनेस ऑफ नाइट। तो ये हो आप आपके पर्सन के लिए एक गाइडिंग लाइट हो उसके लिए, ठीक है, उसके लाइफ का। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर नजर आ रही है। यू कैन बी योर ओन नाइट, अपने आप को गार्ड करना है, अपने आप को बैलेंस में रखना है, अपने आप को मतलब सिक्योर रखना है, सिक्योरिटी खुद की खुद बनना है, स्टेबिलिटी खुद की खुद बनना है, यहीं से खुशियां आती है, और खुशियां भी खुद की खुद ही बनना है, खुद को गार्ड भी खुद नहीं करना है, खुद का साथ भी खुद ही नहीं देना है। तो ये बात है लियोज आपके लिए, ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए आप, चाहे बाकी लोग जो भी करें जैसे भी रहे, लेकिन आप भी अपने साथ ऑनेस्ट रहिए कि आप खुद को तकलीफ ना हो, इस पर ध्यान ज्यादा रखिएगा, इमोशंस में बहते मत चले जाइएगा, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, एक फिर से एक नई शुरुआत यहाँ पर आप अपने लाइफ में करने जा रहे हो, ये बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आप खुद कर रहे हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिएगा। तो लियोज यहाँ पर आपके लिए हम गाइडेंस देखते हैं, जो जॉब करते हैं उनके लिए भी, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा, और जो स्टडीज कर रहे हैं अभी पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी करियर गाइडेंस क्या रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ, ओके। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बात कर लूं यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स। तो यहाँ ऐसा है कि डिफिकल्ट और स्टैग्नेंट फेज से बेटर डायरेक्शन में ट्रांजिशन दिखाता है ये, ठीक है। मतलब जहां पर आप अभी एक ही जगह पे बोर हो रहे थे, या एक ही जगह पे आपको ऐसा लग रहा था मुझे यहाँ जॉब नहीं करना है, कुछ और नया चाहिए, या कुछ भी अगर आप ऐसा सोच रहे थे, तो वहां पर आपको एक वहां से मूव फॉरवर्ड की एनर्जी दिख रही है कि वहां से आप आगे बढ़ते हो, है ना। एक ट्रांजिशन रहेगा, एक सही डायरेक्शन में, बेटर डायरेक्शन में आपको आगे पुश मिलेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज उसी तरह से आएगी। किंग ऑफ वैंड्स की बात करें तो कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, लीडरशिप और इनिशिएटिव का कार्ड है ये, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटीज आप में तो वैसे ही है, बाय बॉर्न नहीं रहती है, वो तो बाय डिफॉल्ट आती है लियोज में, ठीक है। तो जॉब में चेंज, इंटरव्यूज, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, या किसी अथॉरिटी फिगर से इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन हो सकता है इन दिनों। इनिशिएटिव लेना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब लोग जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बात करें आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा, तो द फूल एंड द हाई प्रिस्टेस, न्यू बिगनिंग न्यू आइडिया यहां पर दिख रही है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग न्यू आइडिया के लिए एक्सीलेंट टाइम रहेगा ये आपके लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करना, नया कुछ क्रिएटिव करना, है ना। और हाई प्रिस्टेस यहाँ पर है जो कहते हैं कि कभी अभी कुछ इंफॉर्मेशन हिडन या इनकम्प्लीट हो सकती है, ठीक है। अभी पूरी तरीके से आप कुछ सारी चीजें जानते हो ऐसा नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन अभी भी आपने जानना जरूरी है, ठीक है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आगे मत बढ़िएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, जॉब करते हो तब भी ये बात तो रहेगी। एंड न्यू बिजनेस आइडियाज एक्सप्लोर करो, सही बात है, लेकिन ब्लाइंड रिस्क मत लो आप लोग, ये आपके लिए गाइडेंस है। ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना है, न्यू आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजन लेना बेहतर रहेगा आपके लिए, अपना इंट्यूशन पर ध्यान देना,
ठीक है। अब जो लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बात करें तो यहाँ ऐसा रहेगा कि अचीवमेंट स्टेबिलिटी का पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। कुछ अचीवमेंट कर लो आप और एक स्टेबल वे में आगे बढ़ो। अब तक दिमाग यस नो में था तो अब स्टेबल वे में आगे बढ़ेगा, ठीक है। टेम्पररी डिले या अप्रोच चेंज दिखाता है यहाँ पर, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा अगर ऐसा कुछ दिमाग में आ भी रहा है। अगर पहले ऐसा हुआ है तो अभी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। फिलहाल आप अनस्टेबल हो, ऐसी ही चीजें दिमाग में चल रही है और ऐसा लग रहा है समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से विषय में कर रहे हैं, हमें तो ये नहीं करना था, ऐसे कुछ भी दिमाग में आ रहा है ना, तो टाइम बीइंग के लिए रहेगा, टेम्पररी, ठीक है। लेकिन स्टडीज में जो लोग हैं उनके लिए गाइडेंस ऐसा है कि स्टडीज में पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है जो आपने चुना है, जो भी पढ़ते हो आप, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो सकती है, ठीक है। थोड़ा वक्त दे दो वक्त को, है ना, और अपने आप को भी। स्टडी स्ट्रेटेजी चेंज करना या किसी डिफिकल्ट टॉपिक को नए एंगल से समझना यूजफुल रहेगा। तो नया अपना देखने का नजरिया बदल दो। कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अपना देखने का नजरिया बदलो उसके तरफ, या नए तरीके से समझो उस बात को, या मेंटर से मिलकर बात करो, वो भी सही रहेगा, ठीक है। मेंटर से सपोर्ट तो सभी को मिलने वाला है, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या स्टडीज करते हो। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए शायद यहाँ पर एक प्रमोशनल ऑफर भी रहेगी, या फिर कहीं और आप जाओ जॉब देखो तो वहां पर प्रमोशन का बात भी रहेगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, तो पूरे करियर रीडिंग का मैसेज है ये कि पेशेंस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगले 7 दिन लियो आपको इंपल्सिव रिएक्शन के बजाय कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस लेने चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल करियर की बात करें तो 5 में से 4 स्टार्स देंगे हम, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये आपके करियर के लिए भी। जॉब की बात करें तो ट्रांजिशन प्लस लीडरशिप, मतलब हो सकता है लीडरशिप रोल मिल जाए आपको और एक चेंजेस की एनर्जी रहेगी, ठीक है। बिजनेस की बात करें तो न्यू बिगिनिंग, बट रिसर्च फर्स्ट, पहले रिसर्च करो, ठीक है। न्यू बिगिनिंग तो है लेकिन रिसर्च करना जरूरी है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। स्टडी की बात करें तो पॉजिटिव आउटकम विथ डिले, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा स्टक फील होगा, लेकिन एक पॉजिटिव आउटकम आएगा, सक्सेस मिलेगा और स्टेबिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। की एडवाइस क्या रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पर, तो डोंट रश, स्टे कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंट, ये जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।